और लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई एक भावुक तस्वीर सामने आई है। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर है। दरअसल लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले 15 मृतकों के शव अब उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। सबसे आखिरी शव पश्चिम बंगाल के रहने वाले सौमल्य हेरा का था, जिसे उनके भाई शुभम मालिक और कजिन भाई को सौंपा गया है। इस दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली और अब हर आंखें नम हैं। लखनऊ हादसा बेहद दर्दनाक हादसा इसमें सामने आया है, जिसमें करीब 15 बच्चों की जान चली गई। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं पोस्टमार्टम गृह के बाहर कि परिजनों को बच्चों के जो शव हैं वो सौंपे जा रहे हैं। एक एक कर अभी तक जो है वो देखा जा रहा है कि तमाम परिजन, चाहे वो लखनऊ के हों, कानपुर के हों, पश्चिम बंगाल के हों या जो बाहर से जहाँ से ये बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, उनके परिजन जब यहाँ पहुँच रहे हैं तो उनके जो उनका शरीर है वो पोस्टमार्टम के बाद उनको यहाँ सौंपा जा रहा है। और ये तस्वीर बेहद दर्दनाक है, आंखों में आंसू हैं और हर कोई अपने जवान बच्चे को जब यहाँ देखता है सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि एक शब्द नहीं मिलते हैं और चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि कितना दर्द इस परिवार को हुआ होगा। आज उनका नौजवान जो है, जो उनका घर का चिराग था, वो बुझ गया। और ये ऐसी तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये लखनऊ का पोस्टमार्टम गृह है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि सागर पंत, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला है, उसकी बॉडी को यहाँ एम्बुलेंस में रखा जा रहा है, घर जा रहे हैं यहाँ पर वो। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये जो है वो पश्चिम बंगाल के अनामिका सिंह हैं, उनके परिजनों को उनकी बॉडी जो है वो सुपुर्द कर दी गई है। और अब यहाँ पर जो सौमल्य हेरा है, बस एक शव जो है वो यहाँ पर इस समय रह गया है। उनके परिवारीजन अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे, उनके बाद उनको सौंपा जाएगा। लेकिन बेहद दर्दनाक ये तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आई है कि किस तरीके से जो नौजवान थे, जो कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ पढ़ाई करने के बाद अपने माँ बाप का, देश का नाम रोशन करना चाहते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। और ऐसे में हर माँ बाप बस यही कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जिन लोगों की वजह से उनके घर के चिराग बुझे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ लखनऊ पोस्टमार्टम गृह पर इस समय दर्द का आलम है। तमाम परिवारीजन पहुंच रहे हैं और अपनों के शवों को यहां से ले जा रहे हैं। सौमल्य का परिवार भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। उनके कजिन भाई हैं जो इस समय उनके सबको लेने के लिए आए हैं। सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शुभम मल्लिक है। शुभम, जरा बताइए सौमल्य के बारे में, कब से यहाँ काम कर रहा था, क्या क्या और लास्ट 2-3 साल से यहीं पे काम कर रहा है। वो उसने एनिमेशन से कोर्स किया है, फिर ग्राफिक डिज़ाइन से काम कर रहा था यहीं पे। पहले वो अहमदाबाद में था, अभी 2-3 साल यहीं पे काम कर रहे थे वो। तो कल रात के 1 बजे हम लोग के पास कॉल आया कि ही इज़ नो मोर। हम लोग पहले पता भी नहीं चला क्या हो गया था। कॉल आया था कि ही इज़ नो मोर। तो उस टाइम हम लोगों के पास फ्लाइट भी नहीं था, कोई आ नहीं पाया। घर पे उनका मम्मी पापा बहुत रो रहे थे। घर में मम्मी पापा वगैरह सब है? सब है। तो यहाँ क्यों नहीं आ पाए? वो बहुत एजेड पर्सन है। they are aged and they are crying a lot। चल फिर नहीं सकते। तो घर में शुभम अकेला था या भाई बहन और भी थे? उनके एक बड़े भाई है, वो अभी आर्मी में है, पर वो लद्दाख में है, वो भी आ नहीं पाया। लद्दाख से कोई फ्लाइट भी नहीं है, कोई कनेक्टिंग कुछ भी नहीं है, वो भी आ नहीं पाया। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे क्यों हो गया? उनका शादी होने वाले थे दिसंबर में, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो घर का इकलौता चिराग था? नहीं, उनके बड़े भाई भी है, वो फौज में है वो। सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है और भी जांच भी बिठाई, उससे संतुष्ट है? हाँ ठीक है, संतुष्ट जो कर रहा है सरकार। थैंक यू। बट ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल, देखिए दर्दनाक हादसा है ये। सिर्फ जो भाई है, आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है और हर कोई इस गमगीन माहौल को लेकर यहाँ देखने को मिलता है कि कोचिंग सेंटर में जब एक नौजवान जो घर का युवा होता है, जिससे काफ़ी उम्मीदें होती है, कोई पिता कहता है कि बेटा बड़े होकर आप पढ़ाई लिखाई करो, बड़े होकर आपको बहुत कुछ करना है, देश का नाम करना है, अपने परिवार का नाम करना है। माँ को चिंता होती है कि बेटा हमारा जब है पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा तो वो बेहद खुश होगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हर किसी के सपने इस हादसे के बाद टूटते हुए नजर आए।
हर कोई रोता बिलखता नज़र आ रहा है। अपने परिवार का, अपने नौजवान का, अपने चिराग, जो घर का चिराग था, जब वो बुझ जाता है तो उसके सबको लेने के लिए आज पोस्टमार्टम गृह पर पहुंचा है। इससे बड़ी दर्द भरी कहानी आज तक न देखी है, न देखी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ लखनऊ से विनीत दुबे, न्यूज एशिया नंबर 23। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।